गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम हमारा जो चैट चैप्टर है उसको आगे डिस्कस करेंगे और हम 1.2 एक्सरसाइज जो है उससे कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं। उसमें एक दो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रहते हैं तो आप उसको ट्राई कीजिएगा। और एक क्वेश्चन मैं आपको कर सकता हूँ जो 12 क्वेश्चन है, जिसमें गिवन हमें टू सेट्स have element m and n। दो सेट्स हमें गिवन है, उसमें जो एलिमेंट है वो m एंड n है। और जो एक सेट्स m एलिमेंट है उसमें जो सेट एलिमेंट है वो ज़्यादा है 56 इससे। अगर हमने पावर सेट्स के अंदर पढ़ा था, पावर सेट्स में जब हम सबसेट्स निकालते हैं तो उसके अंदर जो यूज़ करते हैं 2n फॉर्मूला यूज़ करते हैं। जिसके पास एलिमेंट n, यहाँ पे एलिमेंट था, इसके पास एलिमेंट m है तो इसमें हो जाएगा 2m। तो यहाँ पे जो गिवन है वो ये है कि 2n + 56। कि जो इस सेट्स में एलिमेंट m है वो इस सेट से 56 मोर देन है। अब 2n को take this side, if we change the side then sign also changes, and 56 2m. Now we common 2n from this equation and 2m minus n minus 1. Now we split this number 56, we can split 8 into 7 and 8 we write as 2 and 7 2m minus n minus 1. 7 we write as 2 and 8 minus 1 and 2m minus n minus 1. Now we compare this side. From this side, 2n is equal to 3. Base are equal on the both sides, and then power also equals. Then n is equal to 3, and now this equation put this equations put to each other. 2m minus n minus 1 and 8 minus 8 we write 2 minus 1 minus 1. Now we compare minus 1 cancel each other, and 2m minus n is equal to 2 Now same like this, base are equal, then power also equals minus n is equal to 3, and from this equation n is equal to 3. Now put this value of in this equation 3 minus 3, take this side, then sign change plus 3, and 3 is equal to 3 plus 3 is equal to 6. Then answer of this question is m is equal to, this set contains 6 elements and this contains 3 elements. So dear friends, 1.2 exercise will completed from this questions. Now we start complete 1.3 exercise. हम इसके बारे में कुछ डिस्कशंस कर चुके हैं पहले। ऑपरेशंस जो थे हमने पढ़ लिए थे, यूनियन था, इंटरसेक्शन था। आपको पहले बता दूं, मैं थोड़ा एक बार रिवीजन कर देता हूँ। यूनियन जो होते हैं, कोई भी दो सेट्स होते हैं, दोनों सेट्स के जो एलिमेंट होते हैं कॉमन, और जो कॉमन नहीं होते वो भी हम उसमें से निकाल लेते हैं। इंटरसेक्शंस के अंदर क्या होता है, इंटरसेक्शंस के अंदर कॉमन एलिमेंट्स को ही हम राइट करते हैं। और जो डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, डिसजॉइंट सेट्स में थे हम a माइनस बी लिखते हैं। अगर हम
अगर हम डिस्जॉइंट सेट्स में से a माइनस बी राइट करते हैं तो उसमें से हम क्या करते हैं कि a में से b को माइनस करना होता है, मतलब b के जो एलिमेंट हैं वो सभी हम कैंसिल कर देते हैं और a वाले एलिमेंट्स को हम राइट करते हैं। अगर हम b माइनस a लिखते हैं तो उसका मीन्स ये होगा कि हम b में से a वाले एलिमेंट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और b वाले जो एलिमेंट रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनको हम लिख देंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स में से हम, आपको पता है कि a कॉम्प्लीमेंट लिखते थे और यूनिवर्सल सेट में से हम a को माइनस कर देते थे। अब हम ऐसे ही कुछ इसी के फर्स्ट क्वेश्चन बता रखा है इसके अंदर, एक्सरसाइज 1.3 है हमारी, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर जो a के एलिमेंट हैं वो 1 2 3 4 और b के जो एलिमेंट हैं वो 4 3 4 5 और जो c के एलिमेंट है वो 4 5 7 8। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो a इंटरसेक्शन b का है। फर्स्ट पार्ट मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, सभी क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, इसके अंदर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, आप जो मैं आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दूंगा, बाकी जो क्वेश्चन आप खुद करके देखिए। अगर आपको कुछ दिक्कत होती है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी अगर हम निकालते हैं तो इंटरसेक्शन में आपको पता है हम कॉमन एलिमेंट को ही लेते हैं, तो जो इसका आंसर होगा वो 3 4 होगा। इंटरसेक्शन से हमें फाइंड आउट करना है। एक हम b माइनस सी जो है वो लेते हैं। अगर हम b माइनस सी की बात करते हैं तो क्या होता है, b माइनस सी के अंदर b के जो एलिमेंट हैं b सेट्स 3 4 5 और c 4 5 7 8। अब b में से मतलब कि जो c वाले जैसे कि 4 5 है, 4 5 क्या कर देते हैं हम इसमें से निकाल देते हैं। अब 4 5 इस दोनों के अंदर है तो हम सिर्फ जो b के अंदर जो एलिमेंट रहेंगे उन्हीं को हम लिखेंगे, बाकी जो दोनों के अंदर है उसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, और जो b के अंदर जो एलिमेंट बचेंगे उसी को हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, उसके अंदर हमें यूनियन फाइंड आउट करना है, और उसके अंदर मैं आपको जो है सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इसके अंदर हमें यूनियन फाइंड आउट करना है। इसके अंदर सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है एस है, जो x है such that x is a natural number, and 3 less than x less than equal to 9। अब हमें सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है, इसमें को हमें राइट करना है रोस्टर फॉर्म के अंदर। तो जो x की वैल्यू है वो 3 से ग्रेटर है, 3 से ग्रेटर है तो 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा और 9 होगा। बट एक तो लिमिट देता है वो 3 से ग्रेटर की, और सेकंड जो लिमिट देता है वो देता है कि 9 से छोटी और 9 के बराबर। 9 से जो x की वैल्यू होगी वो 9 से छोटी होगी, 9 के बराबर होगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। इसके अंदर जो b सेट्स हैं x such that x is natural number and 10 less than x less than equal to 50। इसमें जो बता रखा है ये कि जो x है वो 10 से ग्रेटर है। अब 10 से ग्रेटर कितना होगा, 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा। सेकंड जो लिमिट है वो 15 के इक्वल और 15 से छोटा, 15 के इक्वल है। अब इन दोनों में से हमें यूनियन फाइंड आउट करना है, तो यूनियन फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों के नंबर्स को हम लिख देंगे। A यूनियन B इज इक्वल टू
दोनों के एलिमेंट अगर राइट करने हैं कॉमन है उसको एक बार ही लिखना है, बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट है उनको सिर्फ हम लिखते जाएंगे, जैसे कि 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15। तो यहाँ पे जो है हमारा ए यूनिट भी जो हमारा आंसर है। थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट जो है उसके अंदर जो गिवन है ए सेट विल परफॉर्म एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n+1 and n belongs to z is integer देन हम अगर इसमें से रोस्टर फॉर्म बनाते हैं इसके, तो हम इंटीजर आपको पता होगा -2 -1 0 1 2 3 ये अप टू इन्फिनिटी और अप टू इन्फिनिटी दोनों होते हैं इंटीजर्स के अंदर। तो यदि यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पुट करते हैं, जैसे कि -1 पुट करते हैं तो 2 - 1 -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 0 पुट करते हैं तो 1 हो जाएगा, +1 पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और +2 पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऐसे चलता रहेगा इधर भी एंड सो ऑन। बी के अंदर जो सेट बिल्डर फॉर्म है, उस सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है कि x such that x is 2n and n belongs to integers। अब यहाँ पे हम कुछ भी पुट करते हैं n को, n z से बिलोंग्स करता है। अगर हम -2 पुट करते हैं, हम -1 पुट करते हैं तो -1 क्या आ जाएगा इसके अंदर, -2। 0 पुट करते हैं 0 हो जाएगा, और 2 पुट करते हैं तो -4 हो जाएगा, 1 पुट करते हैं तो 2, 3 पुट करते हैं तो 4, और 3 पुट करते हैं तो 6 आ जाएगा। मेन इसके अंदर क्या आएगा आपका, इसके अंदर इंटीजर्स आएंगे इंटीजर्स। लेकिन उस इंटीजर्स में जो है आपको, अगर हम दोनों में से जो हमें इसमें से निकालना है ए यूनियन बी निकालना है, तो दोनों के क्या जाएंगे, एलिमेंट आ जाएंगे उसके अंदर। और दोनों के एलिमेंट्स में क्या हो गए, हम सभी जो है काउंटिंग लिख सकते हैं -∞ से एंड सो -3 -2 -1 0 1 2 अप टू +∞ तक। या हम ऐसे ही दिखा सकते हैं कि z जितने भी इंटीजर रहेंगे सब यार। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड में ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो आप इसको कर लोगे। फोर्थ के अंदर हमें क्वेश्चन गिवन है, यूनिवर्सल सेट गिवन हमें। यूनिवर्सल सेट्स के अंदर 1 to 9 काउंटिंग गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए जो सेट है वो 1 2 3 4 है। बी जो सेट है वो 2 4 6 8 है, और जो सी सेट है वो 3 4 5 6 है। इसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट है वो ए इंटरसेक्शन सी और उसका कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट में क्या करेंगे, पहले तो हम ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। अब ए इंटरसेक्शन सी ये है, और इसके अंदर पहले जो है सोल्व करेंगे ए इंटरसेक्शन सी को। ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, कॉमन एलिमेंट्स होंगे, 3 4 है तो 1 2 आ जाएगा। अब हमें इसका निकालना है कॉम्प्लीमेंट। अगर हम ए इंटरसेक्शन सी में से कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो कॉम्प्लीमेंट में से हम क्या करेंगे, ये जो 1 2 है और ये जो हमारा यूनिवर्सल सेट्स है, कॉम्प्लीमेंट में जो यूनिवर्सल सेट में से ही निकलता है। कॉम्प्लीमेंट जो है यूनिवर्सल सेट्स में से निकलेगा, और यूनिवर्सल सेट्स के अंदर 1 क्या है, 1 to 9 तक काउंटिंग है।
जिसमें 1 2 भी इंक्लूड है। 1 2 इंक्लूड है तो कॉम्प्लीमेंट में क्या जाएगा, तो बाकी जो नंबर है 1 2 को छोड़कर, जैसे कि 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या हो जाएंगे, ये हमारे ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी। सॉरी, एक बार यहाँ पे जो है 3 4 आएगा जो कॉमन है, और यहाँ पे फिर आ जाएगा 1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स थे वो लेने थे हमें, उनको हमने छोड़ दिया, जबकि वो उनको लेना है इंटरसेक्शन के अंदर कॉमन एलिमेंट्स को। तो यहाँ पे जो 3 4 उनको रिमूव करके 1 2 5 6 7 8 9 तक हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट है इसका एक और जो हम पार्ट करते हैं a माइनस सी वाला। a माइनस सी जो है ये जो हमारा होता है डिफरेंस सेट्स होते हैं। डिफरेंस सेट्स में से हम क्या करते हैं, इसके अंदर a में से c वाले जो भी मतलब मीन्स जो मिलते हैं, जो मैच होते हैं, उन एलिमेंट्स को निकाल देते हैं और 1 2 को लिख देते हैं। ये जो है a माइनस सी है, हमें फाइंड आउट करना है a माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस बिटवीन द सेट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हम a माइनस सी निकालेंगे तो 1 2 आ जाएगा। जो डिफरेंस ऑफ सेट्स होता है उसमें जो कॉमन एलिमेंट होते हैं हम उनको रिमूव कर देते हैं और बाकी जो एलिमेंट बचते हैं उनको हम लिख देते हैं। तो a माइनस सी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से 1 2 हटा दो, 3 4 5 6 7 8 9, ये जो है सोल्व हो जाएगा। और थ्री 4 5 6 7 8 9 आंसर। तो इसके अंदर ऐसे ही और क्वेश्चन जो टाइप है आप कर लेते हैं, बाकी आप जो क्वेश्चन बचते हैं आप खुद ट्राई करके देख लेना। अगर कुछ दिक्कत होती है, कुछ कंफ्यूजन है आपको, तो आप कंप्लीट जो हमारे कमेंट सेक्शन है उसमें आप बता सकते हैं। उसके अंदर एक जो टाइप आती है वो आती है, हम जो एसोसिएटिव लॉ पढ़ा था हमने कल, ए यूनियन बी यूनियन सी और ए यूनियन बी और यूनियन सी। इसके अंदर हमें सेट्स गिवन है, यूनिवर्सल सेट्स गिवन है हमें 1 to 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 to 8 तक। जो ए सेट है 1 2 3 4, जो बी सेट है 3 4 6, और जो सी सेट है वो है 5 6 7 और 8। अब हम इसको सोल्व करते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। आपको पता है पहले क्या होता है, पहले हम ब्रेकर को सोल्व करेंगे बी यूनियन सी। अगर हम बी यूनियन सी को सोल्व करेंगे तो हमें दोनों के एलिमेंट्स को राइट करना होगा, 3 4 5 6 7 8। इसमें यह है कि जो दोनों एलिमेंट्स हैं कॉमन है उनको हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। अब हम इसमें से यूनियन ए यूनियन लिखेंगे। अगर हम ए यूनियन बी यूनियन सी को राइट करते हैं तो यहाँ पे जो 1 2 3 4 और ये जो है सभी एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे। सब इसी टाइप से करने हैं, सब ये ऐसी टाइप का कुछ। बाकी जो क्वेश्चन रहते हैं हम, जैसे कि जो वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन है, वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे। आपको अच्छी तरह मैं सॉल्यूशंस आपको बताऊंगा पूरी तरह टिपली। इसमें आपको वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं, अगर वेरीफाई करते हैं हम कोई भी अगर वेन डायग्राम है या फिर जो भी स्टेटमेंट्स गिवन है
हमें क्या करना पड़ता है कि एक स्टेटमेंट्स को दूसरी स्टेटमेंट के वेरिफिकेशन करनी पड़ती है, वेरीफाई करना पड़ता है थ्रू द वेन डायग्राम। तो हम उसको कल डिस्कस करेंगे। और एक और बात की, जैसे हम सेट्स कंप्लीट करते हैं तो कुछ आपको कंपटीशन लेवल के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, जिसमें आपके जो लो लेवल से, जैसे कि जो हरियाणा सीसी के अंदर आते हैं और जो यूपीएससी एनडीए के अंदर आते हैं, उस टाइप से उस लेवल तक के क्वेश्चन आपको वीडियो के अंदर कर पाऊँगा। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।